हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ फिनेंशियल मार्केट का, जो कि ये क्वेश्चन आईकॉम बीकॉम एमकॉम सभी क्लास के छात्रों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, आप सभी जान रहे हैं एमकॉम सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम बहुत जल्द हो जाएगा। जनवरी के फर्स्ट वीक से आप लोगों का प्रोग्राम भी आ जाएगा एग्ज़ाम का। तो आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ गया है। तो आज से मैं सोची हूँ कि आप लोगों के लिए एक एक पर डे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी इस चैनल के माध्यम से, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा और आप लोगों के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आप लोग को किसी तरह का कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके कह सकते हैं कि मैम हमें ये सब्जेक्ट का क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगी। तो अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट किए हैं तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। और आप चाहे तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाके पीके कॉमर्स स्टडी सर्च करके आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर मैं टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप लोग वहाँ से भी हमारे चैनल पे विजिट कर जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इस चैनल पे आप लोगों के एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहती हूँ। और आप लोगों के एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन होता है तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कर देती हूँ, जानकारी दे देती हूँ, ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, वित्तीय प्रणाली क्या है, वित्तीय प्रणाली की विशेषताएं एवं उनके विभिन्न अंगों की व्याख्या करें। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो हो सके आप लोगों के लिए भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाए और आप लोगों के एग्ज़ाम में आ जाए, तो केयरफुली वीडियो के लास्ट तक बने रहे। तो वित्तीय प्रणाली क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि फिनेंशियल सिस्टम होता है, यानी कि आप सभी प्रश्न से ही समझ रहे होंगे कि वित्तीय प्रणाली, वित्त यानी कि मुद्रा से होता है। इसका आशय वित्त यानी कि मुद्रा और प्रणाली यानी कि सिस्टम, यानी वित्तीय सिस्टम को किस तरह से प्रयोग किया जाता है हमारे देश में और किस तरह से हम लोग इसके अंतर्गत अपने मुद्रा का प्रयोग करते हैं और किस तरह से अपने मुद्रा को इन्वेस्ट करते हैं, किस तरह से बचत करते हैं, ये सभी एक सिस्टम के माध्यम से किया जाता है। तो इसे ही वित्तीय प्रणाली कहा जाता है। वित्तीय प्रणाली के बहुत सारे अंग हैं जो कि हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे, और इसकी क्या विशेषताएं हैं ये भी हम लोग जानेंगे। तो वित्तीय प्रणाली यानी कि हमारी मुद्रा को किस तरह से हम लोग अपने मुद्रा के दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं, किस तरह से मुद्रा को अपनी सुविधाओं में प्रयोग करते हैं, ये सभी एक सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है। तो इसे ही हम लोग वित्तीय प्रणाली कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि इसका शाब्दिक मीनिंग क्या होता है, हम लोग कैसे इसका प्रयोग करते हैं दैनिक जीवन में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है इसका शाब्दिक मीनिंग, वित्तीय प्रणाली यानी कि फिनेंशियल सिस्टम। अर्थव्यवस्था में वित्तीय प्रणाली वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत वित्तीय संस्थाओं द्वारा बचतों का संग्रहण, उनके निवेश का अभाव पूर्ण आवंटन, विकास एवं विस्तार में निवेशों का प्रबंधन एवं नियंत्रण आदि तत्वों का संगठन का समावेश होता है। यानी कि अर्थव्यवस्था में जो हमारा देश का अर्थव्यवस्था होता है उसमें वित्तीय प्रणाली की व्यवस्था की जाती है और हमारे देश के अंदर ये नियम को लागू किया जाता है, और इसके तहत ही वित्तीय संस्थाओं द्वारा बचतों को संग्रह किया जाता है और जो निवेशक होते हैं उनकी पूर्ति की जाती है। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है या फिर उसके पास बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो फिनेंशियल सिस्टम के माध्यम से ही उसे वित्तीय संस्थाओं के द्वारा ही निवेश करने के लिए पैसे दिए जाते हैं, यानी कि मुद्रा उसे प्रोवाइड किया जाता है। और देश में ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि अपने देश की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति अच्छी तरह बनी रहे। इसीलिए फिनेंशियल सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। विकास एवं विस्तार में निवेशों का प्रबंधन एवं नियंत्रण आदि तत्वों का संगठन का समावेश किया जाता है, यानी कि बहुत ही अच्छे तरह से
कैसे निवेश करना है, किस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेजमेंट करना है और किस तरह से नियंत्रित करते हुए व्यवसाय को करना है। इस तरह से वित्त प्रणाली द्वारा पैसे दिए जाते हैं ताकि जो निवेशक बिजनेस करना चाहता है उसकी मदद हो सके। एक अर्थशास्त्री ने वित्तीय प्रणाली की परिभाषा देते हुए कहा है कि वित्तीय प्रणाली वित्तीय संस्थाओं या बाजारों, उपकरणों, सेवाओं, कार्य पद्धतियों का एक अंतर संबंधित समूह होता है। यानी कि एक अर्थशास्त्री यह कहते हैं कि वित्तीय प्रणाली यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें वित्तीय संस्थाएं होती है, यानी कि पैसों का ही लेन देन किया जाता है। उसका एक बाजार होता है, वहाँ पे जो बिजनेस करना चाहता है या फिर देश के हित में आर्थिक स्थिति में सुधार लाना चाहता है तो उसको वित्त संस्थाओं के द्वारा मदद की जाती है, उन्हें सेवाएं दी जाती है और इस तरह से एक समूह बनाकर वित्त स्थिति को बनाए रखा जाता है। विस्तृत रूप में वित्तीय प्रणाली का अर्थ उस व्यवस्था से है, यानी कि व्यापक तरीके से समझे वित्तीय प्रणाली का अर्थ तो उस व्यवस्था को माना जाता है जिसमें बचत एवं निवेश करने वालों के बीच निकट संबंध स्थापित करके अर्थव्यवस्था में वित्तीय संसाधनों का संग्रहण और विनियोजन, प्रबंधन एवं नियंत्रण किया जाता है। यानी कि सबसे सरल शब्दों में यह बताया गया है कि अगर समझा जाए तो जो बचत करता होते हैं अपने दैनिक खर्चों से जो उनका आय होता है, उनके आय में जो दैनिक खर्चे होते हैं उसमें से जो पैसे बचाकर निवेश करते हैं उन लोगों के बीच में एक संबंध स्थापित करता है और उसे बिजनेस करने के लिए प्रोत्साहित करता है और वित्तीय संस्थाओं के द्वारा उसे सलाह दी जाती है कि वो इस तरह से बिजनेस करे ताकि उसका बचत बना रहे और उससे भी प्रॉफिट हो और उसका आर्थिक स्थिति भी बना रहे। तो यानी कि ये वित्तीय प्रणाली का यही उद्देश्य होता है। अब हम लोग जानेंगे कि वित्तीय प्रणाली की विशेषताएं क्या है। वित्तीय प्रणाली की विशेषताएं या बचतकर्ताओं एवं बचतकर्ता जो होते हैं उनको और जो वित्त की आवश्यकता वाले लोगों के मध्य सेतु के रूप में कार्य करती है। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी इनकम से अपने दैनिक खर्चों के बाद जो राशि बचा कर रखते हैं वो और जो वित्त यानी कि जो मुद्रा अपने बिजनेस में या फिर किसी कार्य में लगाने के लिए तत्पर होते हैं उन लोगों के बीच में एक संबंध स्थापित करती है। तो यह इसकी विशेषताएं होती है। सेकंड में दिया गया है इसमें वित्तीय संसाधनों का संग्रहण, विनियोजन एवं प्रबंध किया जाता है। यानी कि वित्तीय संसाधन जो जो वित्त के लिए आवश्यकता होती है उसका संग्रहण किया जाता है, विनियोजन किया जाता है और प्रबंध भी किया जाता है। यानी कि वित्तीय प्रणाली के तहत ही जो व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है तो उसे सामग्री भी उपलब्ध कराई जाती है, उसे किस तरह से विनियोजन करना है ये सभी उन्हें यहाँ पे सिखाया भी जाता है। उसके बाद वित्तीय प्रणाली विभिन्न संगठनों का संयोजन है। यानी कि वित्तीय प्रणाली अकेले किसी एक इंस्ट्रूमेंट से नहीं बन जाता, यहाँ पर विभिन्न संगठकों की आवश्यकता होती है, इसीलिए वित्तीय प्रणाली को विभिन्न संगठनों का संयोजन कहा जाता है। अगला पॉइंट में बताया गया है वित्तीय प्रणाली में आर्थिक विकास का चक्राकार प्रवाह निरंतर चलता रहता है। यानी कि वित्तीय प्रणाली में जो आर्थिक विकास होता है, वित्तीय प्रणाली यानी कि मुद्रा से रिलेटेड जो डेवलपमेंट किए जाते हैं तो ये चक्राकार यानी कि चारों तरफ हमेशा कार्य करती रहती है। यानी कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि वित्तीय प्रणाली के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं। वित्तीय प्रणाली के मुख्य अंग एवं संगठक। वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत उन सभी वित्तीय संस्थाओं एवं वित्तीय सेवाओं का समावेश होता है जो वित्तीय प्रणाली के सुव्यवस्थित एवं संतुलित ढंग से संचालन में सहायक हो तथा जिनके द्वारा विकासात्मक लक्ष्यों को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि वित्तीय प्रणाली
का यह मुख्य अंग इसलिए माना जाता है कि वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत उन सभी संस्थाओं यानी कि जो संस्थाएं वित्त देती है, निवेशकों को हेल्प करती है, तो उस संस्थाओं के द्वारा वित्तीय सेवाओं का भी समावेश होता है और जो वित्तीय प्रणाली के सुव्यवस्थित एवं संतुलित ढंग को संचालन में सहायक हो तथा जिनके द्वारा विकासात्मक लक्ष्यों में सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। ये सभी इसके अंग आते हैं, यानी कि किस तरह से वित्तीय प्रणाली को डेवलप करना है और किस तरह से जो इन्वेस्टर हैं उनकी मदद करना है, ये सभी सरलता से कैसे प्राप्त किया जा सकता है, वे सभी को यहाँ पे समावेशित किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि भारतीय वित्तीय प्रणाली के मुख्य अंगों के प्रकार किस तरह से विभाजित किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे भारत में किस तरह से फिनेंशियल सिस्टम के अंग को डिवाइड किए गए हैं। तो देखिए यहाँ फर्स्ट में दिया गया है वित्तीय प्रणाली। वित्तीय प्रणाली को मुद्रा प्रणाली और मौद्रिक देखिए वित्तीय प्रणाली को यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। और मुद्रा बाजार को भी यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है, संगठित मुद्रा बाजार और असंगठित मुद्रा बाजार। तो यहाँ पे अब देखिए अगला में दिया गया है यहाँ पे वित्तीय संस्थाएं। जो संस्थाएं वित्त इन्वेस्टर को प्रोवाइड करती है, तो कौन कौन संस्थाओं के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो पहला है बैंकिंग संस्थाएं, जो हमारा बैंक हमें लोन देता है या फिर हमारे पैसों को सेफ रखता है। ये सभी संस्थाएं हमारी वित्तीय संस्था के अंतर्गत आती है। एक होती है गैर बैंकिंग संस्थाएं, यानी कि नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। अगला आ जाता है हमारा वित्तीय साधन। तो वित्तीय साधन में आ जाता है अल्पकालीन वित्तीय साधन, मध्यकालीन वित्तीय साधन और दीर्घकालीन वित्तीय साधन। और अगला पॉइंट में आ जाता है, अगला पार्ट आ जाता है, इसके 4 पार्ट दिए हुए हैं, वित्तीय बाजार, वित्तीय संस्थाएं, वित्तीय साधन और वित्तीय सेवाएं। तो वित्तीय सेवाएं में आता है ऋणों की गारंटी। ऋणों की गारंटी यानी कि जो वित्त संस्था के द्वारा ऋण दिए जाते हैं, हमें लोन दिया जाता है, तो उसकी गारंटी दी जाती है कि आपको इतने दिनों में अपने ऋण को चुका देना है। सेकंड में दिया अंशों एवं ऋण पत्रों का अभिगोपन भी किया जाता है, बिलों की कटौती की जाती है। तो ये सभी हमारे भारत के वित्तीय प्रणाली के मुख्य अंग है। फ्रेंड्स, आप लोगों के एग्जाम में आएगा तो ये डायग्राम को जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये आप लोगों का प्लस पॉइंट बना देगा और इसे बारीकी से आप लोग एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा। ये सभी का एक्सप्लेन मैं अगले वीडियो में करूंगी। उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आप लोगों को कौन से